पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इनमें क्या अंतर हैं और इनकी क्या क्या इनकी सभी की विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो सेशन में डिटेल में जानेंगे। जो इनकी समयावधि है पुरापाषाण काल की समयावधि है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल जो है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्यपाषाण काल जो है इसकी समयावधि है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे मध्यपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो वहीं नवपाषाण काल जो है इसकी समयावधि है 4,000 ईसा पूर्व से जो है वर्तमान तक। 4,000 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है उसे हम नवपाषाण काल की संज्ञा देते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार व हथियार प्रयोग किए जा रहे थे? तो औजार और हथियार जो थे पुरापाषाण काल में पत्थर के हथियारों का प्रयोग होता था। पत्थर से बने हथियार प्रयोग किए जाते थे। ये हथियार जो होते थे ये भद्दे और बेडौल तथा खुरदरे होते थे और ये पत्थर से बने होते थे। इनमें थे कुल्हाड़ी और हथौड़ा, ये पत्थर के ही बनाए गए होते थे। मध्यपाषाण काल में जो है पत्थर के फलकों से बने हुए हथियार बनाते थे। पत्थर का जो फलक होता था यानी टूटे हुए पत्थर, उसके हथियार बनाते थे और ये पतले फलकों से बने हुए होते थे। नवपाषाण काल में जो है औजार व हथियार पत्थर के चिकने, चमकदार, नुकीले, तेज और धारदार जो है हत्थायुक्त औजारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल के जो मनुष्य थे उनके हथियार जो थे वो चिकने, चमकदार, नुकीले, तेज, धारदार, हत्थायुक्त भी होते थे और इनके औजार होते थे हंसिया और कुल्हाड़ी। इनका निवास स्थान क्या था? तो पुरापाषाण काल के लोग जो थे ये गुफाओं में निवास करते थे तथा वृक्षों की शाखाओं पर रहते थे। मध्यपाषाण काल में लोग जो है मनुष्य जो था वो कंदराओं तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर निवास करता था। नवपाषाण काल में मनुष्य लट्ठे तथा घास फूस और मिट्टी से बने घर या झोपड़ी में निवास करता था। भोजन और वस्त्र किस प्रकार के थे? तो पुरापाषाण काल में मनुष्य जो था वो मांस व कंदमूल फल का प्रयोग करता था और वृक्षों की छाल तथा पत्तों और पशुओं की खाल को जो है वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। वृक्षों की छाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे और पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। मध्यपाषाण काल में मछली और पका हुआ मांस जो है खाने के लिए प्रयोग किया जाता था तथा कंदमूल फल का भी मनुष्य सेवन करता था और वनस्पतियों का सेवन करता था। वस्त्र के रूप में जानवरों की खाल का प्रयोग करता था तथा इसमें जो है मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है भोजन संग्राहक बन गया था, यानी भोजन को इकट्ठा करने लगा था। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य दूध, दही, अनाज और मांस का भी सेवन करता था और नवपाषाण काल में मनुष्य कपास से बने वस्त्रों का प्रयोग करता था। अब इन कालों में जानेंगे कि कृषि किस प्रकार थी, कृषि में क्या क्या जो है बदलाव हुआ धीरे धीरे कर। तो कृषि जो थी यह जो है पुरापाषाण काल में जो है कृषि का विकास नहीं हुआ था। मध्यपाषाण काल में भी कृषि का विकास नहीं हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल में मनुष्य गेहूं और चावल और जौ का जो है उत्पादन करता था। सामाजिक जीवन कैसा था? पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है खाना बदोशी था और वह घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उसका आना जाना लगा रहता था। वह कहीं एक स्थान पर मतलब निश्चित रूप से नहीं रहता था, खाना बदोशी था। तो वहीं मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है सामूहिक रूप से अब मतलब रहने लगा था, मतलब झुंड में या समूह में रहने लगा था। तो वहीं नवपाषाण काल में परिवार प्रथा आ गई थी, यानी परिवार में समूह में लोग रहने लगे थे, एक साथ रहने लगे थे, परिवार प्रथा थी और समूह में लोग निवास करते थे। मृतक संस्कार किस प्रकार का था? पुरापाषाण काल में जो है मृतकों को दफना देता था, मनुष्य जो है मृतकों को दफना देता था
और साथ में भोजन व अन्य उपयोगी वस्तुएं भी उसके रख देता था। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य को दफनाया जाता था और उसके साथ उपयोगी वस्तुएं उसके साथ रखकर दफना दी जाती थी। नवपाषाण काल में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया थी। मृतकों को दफना कर उसमें जब दफनाया जाता था तो उसके आवश्यक यानी उसकी उपयोगी वस्तुएं उसके साथ रखकर उसे दफना दिया जाता था। पशुपालन की क्या अवस्था थी? पुरापाषाण काल में पशुपालन नहीं होता था। मध्य पाषाण काल में भी पशुपालन नहीं होता था, लेकिन जो है मनुष्य कुत्ते को पालता था, कुत्ता को पालता था। तो वहीं नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। वह जो है गाय भैंस बैल इनका पशुपालन करने लगा था, क्योंकि कृषि प्रारंभ हो गई थी और कृषि में जानवरों का प्रयोग होता था, तो मनुष्य पशुपालन करने लगा था। किस काल में आविष्कार क्या क्या हुए? आविष्कारों में जो है आग की खोज सबसे प्रमुख है कि किस काल में किस की आविष्कार हुआ। तो आविष्कारों में जो है आग की खोज जो है पुरापाषाण काल के अंत में होती है। पुरापाषाण काल का जो पूरी समयावधि है उसके लास्ट जो है कुछ वर्षों में जो है आग की खोज होती है। मध्य पाषाण काल में कोई भी खोज नहीं होती है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है, जो कि सबसे बड़ा आविष्कार था नवपाषाण काल का। पहिए के आविष्कार से चाक का आविष्कार होता है। चाक के आविष्कार होने से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगते हैं और वस्त्र बुनना यहाँ पर मनुष्य प्रारंभ कर देता है, तथा ग्रह का भी निर्माण करता है। जब मिट्टी के बर्तन बनने लगे तो उसने मिट्टी से और वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे ग्रह निर्माण भी करने लगे। मध्य पुरापाषाण काल जो है इसको डॉक्टर HD सांकलिया ने फलक संस्कृत की संज्ञा दी है। मध्य पुरापाषाण काल जो है इसको डॉक्टर HD सांकलिया ने कहा है कि मध्य पुरापाषाण काल जो है फलक संस्कृत है। इन्होंने इसको फलक संस्कृत की संज्ञा दी है। उच्च पुरापाषाण काल जो है होमो सेपियंस मानव जो है उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। जो उच्च पुरापाषाण काल का है इसमें होमो सेपियंस मानव जो है या इसका उद्भव होता है और यहीं से जो है वर्तमान मानव की कहानी शुरू होती है।